नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की करीब 1 महीने से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे एटा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक से टकराई। आगे जानेंगे कहां मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बेमेतरा तहसील कार्यालय के सामने 1 महीने से हड़ताल पर है। कटोरा लेकर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी भी की। भूपेश के राज में कटोरा आगे हाथ में और इस हड़ताल का समर्थन करने सभापति राहुल टिकरिया पहुंचे और सबसे पहले राहुल ने भीख मांगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पैसे दिए और तत्पश्चात पूरे नगर में समूह बनाकर गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल करीब 1 महीने से जारी है। कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग समूह बनाकर विभागों में भीख मांगी। आज आंगनबाड़ी संघ विगत 3 सालों से अपने आंदोलन को लेके सड़कों पर उतर रही है और कई बार हड़ताल कर रही है। और इसका एक ही कारण था कि कांग्रेस की जब सरकार बनी तब इन्होंने घोषणा पत्र में और इनके पूर्व के हड़तालों में जाकर आश्वासन दिया था। घोषणा पत्र में 36 की जो बिंदु थे उसमें से एक बिंदु इनका था कि इनको कलेक्टर दर दिया जाएगा और शासन के जो अन्य इनकी मांगे थी उनको पूर्ण किया जाएगा। आज 6 सूत्री मांग को लेकर फिर से ये जिले में अनिश्चितकालीन हड़तालों में बैठे हैं, सभी जिलों में बैठे हुए हैं, जिसमें प्रमुख मांग कलेक्टर दर है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना के सामने पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा ई रिक्शा चालक गौतम की पिटाई और उसके हाथों तोड़े जाने के बाद ई रिक्शा चालक संघ के द्वारा कल पूरे भागलपुर में ई रिक्शा चक्का जाम किया जा रहा है। पूरे शहर में आज माइकिंग करते हुए ई रिक्शा संघ के अध्यक्ष विशाल कुमार ने खुद ई रिक्शा चालकों से अनुरोध करते हुए कहा कि कल पूरे भागलपुर में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ई रिक्शा का परिचालन अब बंद किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि गलत तरीके से ई रिक्शा चालकों पर पुलिसिया कार्यवाही की गई है। ये सूचना मिली थी कि कल मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक टोटो ड्राइवर गौतम कुमार माछीपुर का रहने वाला है, उसे मारकर उसका हाथ तोड़ दिया गया है। हम लोग सब एकजुट होकर के कल अपने वाहनों का परिचालन बंद कर देंगे और जन सहयोग के माध्यम से उसे सहयोग किया जाएगा और 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर इस बात की रखी जाएगी कि आइंदा कभी भी किसी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, किसी भी थाने के द्वारा टोटो ड्राइवर को नहीं मारा जाए। उसकी रोजी रोटी की बात है। हम लोग क्रिमिनल नहीं, ड्राइवर हैं, जन सेवा करते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इसलिए माइकिंग की और पेपर के माध्यम से सूचना दी जा रही है। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ई रिक्शा का परिचालन सड़कों पर बंद रहेगा। अपना परिचय। मेरा ई रिक्शा एसोसिएशन अध्यक्ष विशाल कुमार शाह, भागलपुर, बिहार। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से आ रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक से टकराई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 10 महिला और 2 पुरुष घायल हुए हैं। हादसा होने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची इलाका पुलिस सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, जिसे आगरा रेफर किया गया है। पूरा मामला जलेसर के नगला राधे गाँव के पास का बताया जा रहा है। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हिंदू शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को जहां पूजा जाता है वहां देवता का निवास होता है। भारतीय संस्कृति में स्त्री को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन हाल के समय में हर एक जगह पर महिलाओं का अपमान हो रहा है। वह खूब चिंताजनक बात है और ये महिलाओं को सम्मान देते हुए और महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य के साथ तिलकवाड़ा नगर में निचली बाजार विस्तार में आए हुए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव मनाया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 8 मार्च આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી આજરોજ કરવામાં આવી હતી। બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય દ્વારા બહેનોને એ સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે નારી એક શક્તિ છે, નારી અબળા નહીં પરંતુ સબળા છે। આજે વિશ્વની અંદર બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા એકમાત્ર એવી સંસ્થા છે કે જેનું સંચાલન બહેનો દ્વારા કરવામાં આવે છે। આજે દુનિયાની અંદર બહેનો એ પોતાની કમજોરીઓને છોડીને કેવી રીતે શક્તિ બને, પોતાના હક અને પોતાના અધિકારને પ્રાપ્ત કરવા માટે કેવી રીતે એ પોતાની અંદરની શક્તિઓને જાગૃત કરે। આજે એને પુરુષ સમોવડી બનવાની જરૂર નથી,
આજે તો માતા એ પોતે એ દરેકને જન્મ આપનારી શક્તિ છે. આજે એ જનની જે કહેવાય છે તે દેવતાઓ બરાબર કહેવાય છે. એટલા માટે કહ્યું છે કે જ્યાં નારીનું પૂજન છે, નારીનું સન્માન છે, ત્યાં જ દેવતાઓનો વાસ છે. આજના સમયમાં ઘણી વખત આપણે જોઈએ તો નારી જ નારીની દુશ્મન બને છે. આજે એટલા માટે જ જ્યાં ઘરની અંદર ક્યાંક સાસુ વહુના ઝઘડા જોવા મળે છે, ક્યાંક નણંદ ભાભીના ઝઘડા જોવા મળે છે, ક્યાંક દેરાણી જેઠાણીના ઝઘડા જોવા મળે છે, તો બહેનોને સમજાવવામાં આવ્યું કે આપણે આપણા સમયને વ્યર્થ વાતોમાં, નિંદામાં ન વિતાવીએ અને પોતાની શક્તિને જાગૃત કરી, પોતાના ગુણોને જાગૃત કરી અને આપણે આપણા અંદર રહેલા ગુણો દ્વારા એકબીજાને સહયોગી બનીએ, એકબીજાની સાથે હળીમળીને રહીએ. આવી વાતો આ મહિલા દિવસ દરમિયાન હર્ષાબેન બોડેલીથી આવેલા બહેને સમજાવવામાં આવ્યું છે. આજે ભજન મંડળ દ્વારા ભજન પણ કરવામાં આવેલું હતું અને ખૂબ સુંદર ભજનના તાલ સાથે બહેનો ખૂબ ભજનની અંદર પણ ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈ હતી. નાની નાની બાળાઓ દ્વારા મહિલાઓના વિશે એક સુંદર નૃત્ય પણ પ્રગટ કરવામાં આવેલું કે માં એનું પોતાના જીવનની અંદર ખૂબ સ્થાન છે ઊંચું. જ્યાં માં છે ત્યાં પિતા એની ગરજ સારી નથી શકતા અને એટલા માટે કહ્યું કે માં તે માં, બીજા બધા વગડા નવા. અને આ પ્રકારની વાતો કે જેનાથી બહેનોની અંદર એક આત્મવિશ્વાસ વધે, બહેનો પોતાના મૂલ્યને સમજે, પોતાની મહત્વતાને સમજે. આ સાથે અહીંયા એક દેવી બનાવીને એ દેવીની આરાધના પણ કરવામાં આવી. गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। पाकुड़ में WBPDCL व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में WBPDCL प्रीमियम लीग मैच 2022-23 का आयोजन बैंक कॉलोनी स्थित स्टेडियम में किया गया, जिसमें 16 सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर खेल का शुभारंभ किया, जिसमें साइकिल रेस, भाला फेंकना आदि 16 अलग अलग तरह के खेल शामिल हैं। वहीं उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि इस प्रकार के खेलों से जिले के बच्चों का टैलेंट क्रिएट किया जाएगा। हम लोगों ने एक पाकुड़ प्रीमियर लीग की शुरुआत की है, जिसमें 16 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को लिया गया है और इसमें 16 अलग अलग तरह की गतिविधियों का समायोजन किया गया है, जो एकेडमिक क्षेत्र से भी आते हैं, खेलकूद से भी आते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी आते हैं। तो इन सभी को लेकर के साल भर अलग अलग स्कूलों में भी कार्यक्रम किए गए और कुछ एक गतिविधियाँ बची हुई थी, उनका समेकित रूप से अगले 2 दिनों में उनके बाद उनका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। ये क्लोजिंग सेरेमनी के तौर पे भी है और इस साल के जो पाकुड़ प्रीमियर लीग के जो विजेता स्कूल होंगे उन स्कूलों को भी ट्रॉफी दिया जाएगा और साथ ही साथ जो हमारे अलग अलग जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स के भी जो विनर्स होंगे उनको भी दिया जाएगा। इसका 2 पर्पस है। पहला पर्पस तो ये है कि हम लोग अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसको लेकर के सभी स्कूल में एक बढ़िया इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर सकें पॉजिटिव कंपटीशन के माध्यम से। और दूसरा हम लोगों का पर्पस है कि हम लोग एक टैलेंट पूल ज़िले में क्रिएट कर सकें अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेकर के, ताकि उस टैलेंट पूल को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दे करके हम लोग और बेहतर उनको बना सकें, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ करके कल राज्य स्तर पर और हो सके तो राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकुड़ जिला का नाम रोशन कर सकें। सर कितने विद्यार्थी? पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर में गन्ने से लदी ट्रक और जायलों के बीच आपस में जबरदस्त भिड़न, जायलों के उड़े पर खदशे। जायलों में सवार 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे जायलों सवार परिजन। ट्रक छोड़ चालक मौके से भागने में सफल रहा। वहीं जायलों सवार एक ही परिवार के हैं, मूलतः वाराणसी के बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस से लगी राहत और बचाव कार्य में। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में लोहार अली टोल प्लाजा पर टोल कर्मी को रौंदते हुए मिनी बस डिवाइडर पर चढ़ी। दर्दनाक हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं दुर्घटना में टोल कर्मी की मौत हो गई है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पालघर तलासरी तहसील में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि तलासरी में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची को स्कूल जाते समय अगवा करके पहले उसका यौन शोषण किया गया और बाद में उसकी हत्या की गई। ये दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के खुलासे के दौरान क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं।
तलासरी तालुक्यात जिल्हा परिषदच्या एका शाळेतील 4थ्या इयत्तेत शिकणारी एक विद्यार्थिनी, तिचे वय 10 वर्ष होतं. ती काल शाळेत जात असताना अज्ञात व्यक्तीने तिचं अपहरण केल्याची आम्हाला तक्रार प्राप्त झाली होती. तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन माननीय पोलीस अधीक्षक श्री बाळासाहेब पाटील यांनी 4 पथकं तपासकामी तयार केली होती आणि त्या अनुषंगाने आम्ही तपास सुरू केलेला होता. आम्हाला उपलब्ध झालेली माहिती आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे आम्ही आरोपीला पहाटे अटक केलेली होती आणि चौकशी दरम्यान त्याने त्या मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात येऊन तपास सुरू आहे. कोणत्या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि ह्यामागचं नेमकं कारण काय समोर येतं? भारतीय दंडविधान संहिता 302 आणि पोस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. भांडणाचं कारण या मयत मुलीचे आजोबा आणि आरोपी हे यांच्यात पैशाच्या देवाणघेवाणावरून वाद होता आणि त्या वादाच्या परिणती या हत्याकांडात झालेली आहे. पालघर से सीनू संवाददाता महेश भोई की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड अंतर्गत भरतपुर गांव निवासी राम अवतार सिंह को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पद्मा के शाखा प्रबंधक शशि शेखर वर्मा के द्वारा 2 लाख का चेक प्रदान किया गया। श्री वर्मा ने आम लोगों से अपील करते हुए बताया कि आप खाता खुलवाने के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें ताकि इससे मिलने वाले इंश्योरेंस का लाभ मिल सके। सीएसपी संचालक तरसी अनुज प्रसाद ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये योजना 14 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जितने भी बैंक हैं सारे बैंकों में से सबसे ज़्यादा ऐसे भारतीय स्टेट बैंक में ही खाता खुली गई और इस योजना का लाभ सभी ग्राहकों को हम लोगों ने दिया है, जिससे ये 3 योजनाएं उस वक्त शुरू की गई थी। एक अटल पेंशन योजना, एक सुरक्षा बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो हमारे शाखा में एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत ग्राहक ने बीमा कराया था और उस बीमे की अवधि के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जो नॉमिनी थे श्री राम अवतार जी, उनका सारा कागजात लेके हम लोगों ने आगे कार्रवाई के लिए क्लेम के लिए बढ़ाया और 20 दिन के अंदर उनका क्लेम आ गया 2 लाख रुपया। आज हम लोगों को काफ़ी खुशी हो रही है कि एक छोटा सा रकम लेके कुछ बड़ा रकम नामित को नॉमिनी को प्राप्त की गई है, जो कि उनके परिवार के लिए बहुत लाभार्थी के लिए बहुत माने लाभदायक सिद्ध होगी। यही शब्दों से मेरा नाम है शशि शेखर वर्मा, मैं पद्मा शाखा के शाखा प्रबंधक हूँ और हमारे लिंक में सीएसपी हैं श्री अनुज प्रसाद, उन्हीं के ग्राहक थे। धन्यवाद। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र से है, जहां पर एसपी नवनीत भसीन के निर्देशन में एडिशनल एसपी विवेक कुमार पाल, एसडीओपी डॉक्टर केएस द्विवेदी के मार्गदर्शन में मनगवा थाना प्रभारी जेपी पटेल पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से नशीली कैप्सूल भारी मात्रा में बरामद की गई है। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आज आपने एनडीपीएस के 2 आरोपियों को पकड़ा है, क्या कार्रवाई की है? हाँ, हमें मुखबिर सूचना मिली थी कल शाम को कि जो है 2 लड़के जो नशे में उपयोग की जाने वाली गोली जो है ट्रामाडोल जिसमें रहता है, उसका जो है उसको लेकर के वो किसी को देने वाले हैं। जिसकी सूचना पर हम राज स्टाफ हम लोग वहाँ मौके पर जाकर के घेराबंदी किए हुए थे और उसी दौरान हमने 2 लड़कों को जो है पकड़ा और उनके कब्जे से हमने जो है लगभग 750 नशे की टेबलेट जो है जब्त किया है और दोनों के विरुद्ध हमने 8/21, 22 एनडीपीएस एक्ट और 5/13 औषध अधिनियम के तहत कार्रवाई किए हैं और दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर रहे हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।